हेलो। तो हेलो। मेरी आवाज आ रही है? यस। ठीक है। तो हमारी दो क्लासेस जो लास्ट मंथ की पेंडिंग रह गई थी, लेट्स कवर देम अप फर्स्ट। और अगर किसी को कोई न्यू टॉपिक है जानने वाला तो मेरे को वो एक बार यस सर सेंड कर देना कि इन चीजों की ट्रेनिंग दोबारा की जरूरत है। और मेरे को वीडियोस नहीं आ रही हैं कोई भी, इसीलिए ये वाली क्लास मैं खुद ले रही हूँ। वीडियो ठीक में है। स्टाफ ही नहीं था ना अभी, और टाइम ही नहीं था किसी के पास। तीन लोग थे पहले, फिर अभी आए। मेरे को इस वाली क्लास की वीडियोस भिजवा देना इस वीक के एंड तक। उसके बाद फाइन इनकलकेट होना शुरू हो जाएगा। आई डोंट वांट नो फाइन ऑन नो बडी यार, फायदा नहीं है कोई। ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट विद द क्लास। इस क्लास का जो मेन मोटिव है दैट इज एररलेस लर्निंग एंड प्रॉम्प्ट डिपेंडेंसी रिडक्शन। एररलेस लर्निंग कैसे हो सकती है? हाउ कैन अ पर्सन लर्न एररलेसली, जिसमें कोई फॉल्ट नहीं है। ठीक है। और कई बार हमारे जो बच्चे होते हैं वो प्रॉम्प्ट्स पे डिपेंड हो जाते हैं। हमने कुछ सिखाया, हमने अगर सत श्री अकाल सिखाई है तो अगर हम पहले सत श्री अकाल करते हैं तो वो उस प्रॉम्प्ट पे डिपेंडेंट रहते हैं और वो इनिशिएट नहीं कर पाते हैं। ऐसा होता है। ठीक है। तो हमने आज यही सीखना है कि हाउ कैन वी चेंज ऑल दीज थिंग्स। तो आज की जो क्लास है उसके मेन लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्या रहेंगे कि एररलेस लर्निंग क्या होती है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉम्प्ट्स जो हम यूज करते हैं इन द टीचिंग। ठीक है। और प्रॉम्प्ट की डिपेंडेंसीज के साइन क्या होते हैं, हाउ डू वी नो दैट द चाइल्ड इज गेटिंग डिपेंडेंट ऑन द प्रॉम्प्ट नाउ। ठीक है। और प्रॉम्प्ट फेडिंग टेक्निक्स क्या होती हैं, अगर हमारा कोई बच्चा प्रॉम्प्ट्स पे डिपेंडेंट हो रहा है तो हमने उस प्रॉम्प्ट को फेड कैसे करना है। कई बार हम प्रॉम्प्ट करते करते रुक जाते हैं, मतलब छोड़ ही देते हैं, कंप्लीटली बंद कर देते हैं। दैट इज नॉट द करेक्ट वे फॉर दैट। ठीक है। इंडिपेंडेंट कैसे करना है बच्चों को अपने आप में। और उसके बाद हमने अगर प्रॉम्प्ट्स को अपने डेवलपमेंट प्लान में इनकलकेट करना है, उसको इंटरवेंशन प्लान में ऐड ऑन करना है तो वो कैसे करना है। ठीक है। यस। सबसे पहली चीज की एररलेस लर्निंग क्या है। एररलेस लर्निंग एक टीचिंग मेथड होता है जिसमें प्रॉम्प्ट्स दिए जाते हैं इमीडिएटली, उसी समय प्रॉम्प्ट्स दिए जाते हैं कि लर्नर का जो जो हमारा बच्चा है उसका जो रिस्पॉन्ड है वो करेक्टली आए। जो हमने उसे सिखाया उसका हल्का सा एक प्रॉम्प्ट दे देना, उसको एक हल्की सी किक स्टार्ट दे देनी सो दैट उसका जो रिस्पॉन्ड है वो करेक्ट रिस्पॉन्ड हो। ठीक है। मतलब इसका जो ऑब्जेक्टिव है एररलेस लर्निंग का इज टू क्रिएट सक्सेसफुल लर्निंग एक्सपीरियंस। वो उस समय क्या लर्न कर रहा है, वो सक्सेसफुल है या नहीं है, क्या वो, जैसे हम अपने बच्चों में देखते हैं कि वही सेम रेपिटेटिव मिस्टेक्स रहती हैं। विद द अडल्ट क्लाइंट्स ऑल्सो, जो हमारे पास सीबीटीज भी आते हैं उनमें भी हम देखते हैं कि अगर हम एक टेक्निक ऐड ऑन कर रहे हैं तो टेक्निक पे डिपेंडेंसी बहुत जल्दी आ जाती है। किड्स विद एडीएचडी वो रेपिटेटिव मिस्टेक्स रहती ही रहती हैं। ठीक है। अगर हमारे पास बड़ा बच्चा भी कोई आ रहा है 13-14 साल का, तो हमने अगर उसको कोई टेक्निक इंट्रोड्यूस कर दी तो वो उस टेक्निक को लेके स्टक हो जाता है, वो स्टिकलर बन जाता है उसके लिए। ऐसा होता है। व्हाट डू वी यूजुअली डू फॉर इट? यस सर, आप तो लेते हो सीबीटी सेशंस है ना। व्हाट आर द टेक्निक्स दैट यू यूज अगर आपका कोई बच्चा स्टिकलर बन गया है कि वही सेम टेक्निक पे स्टिक स्टिक हो रहा है, बार 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 आपको याद करवाना पड़ रहा है कि आगे बढ़ना है। उसके बाद जैसे मैम कोई नई चीज के साथ उसको एक्सपोजर देते इन हैं, मतलब कोई चीज का एक नई, मतलब कोई चीज चेंज कर दी हम। ठीक है। अभी सेम
अगर हमने एक प्रॉम्प्ट दिया, उससे उसने नहीं काम किया, एडीएचडी वाले बच्चों में हम टेक्निक नहीं ऐड कर देते हैं, ऑटिस्टिक बच्चों में हमें प्रॉम्प्ट नया ऐड करना पड़ेगा। पर अगर हमने नया प्रॉम्प्ट ऐड करना है, हमने हमने पुराने वाले प्रॉम्प्ट को फेड भी तो करना है। अगर प्रॉम्प्ट फेड नहीं होगा तो नया प्रॉम्प्ट ऐड कैसे होएगा, क्योंकि वो तो अभी भी वहीं स्टक है। एक चीज के लिए हमने, जैसे मोस्ट ऑफ द टाइम हम आई कांटेक्ट के लिए बीडिंग करवाते हैं। अब वो बीडिंग करते हुए आई कांटेक्ट दे रहा है, पर जब आप नाम बुलाते हो तब आई कांटेक्ट नहीं दे रहा है, क्योंकि उसने अपना वो बीड को प्रॉम्प्ट बना लिया है। तो हमने ये चीज को समझना है कि प्रॉम्प्ट जाएगा तभी मेन लर्निंग शुरू होगी। अगर मिस्टेक्स रिपीटेटिव रहेंगी, अगर वही सेम चीजें रहेंगी कि नाम बुलाए जा रहे हो, बुलाए जा रहे हो, बुलाए जा रहे हो, वो नहीं सुन रहा, नहीं सुन रहा, नहीं सुन रहा, वो लर्निंग प्रोसेस को हिंडर कर देगा। वो उसकी प्रोग्रेस को, वो आपकी टारगेट टेकिंग को हिंडर कर देगा, वो नहीं काम करवा पाएगा। हमें एररलेस लर्निंग इसीलिए सीखनी है अपने लिए। हम इसलिए सीख रहे हैं ताकि सक्सेस रेट इंक्रीज रहे, हमारी फ्रस्ट्रेशन और बच्चे की फ्रस्ट्रेशन वो रिड्यूस हो जाए। कई बार हम चीजें सिखाते रहते हैं, बच्चा सीखता नहीं है, बच्चा स्टक हो जाता है। हम फ्रस्ट्रेटेड होते रहते हैं, होते रहते हैं, होते रहते हैं, पर काम में कुछ आउटपुट नहीं निकलता है, क्योंकि हमारी लर्निंग जो है वो एररलेस लर्निंग नहीं है। ठीक है। और बच्चे में कॉन्फिडेंस और हमारा कॉन्फिडेंस दोनों पे इम्प्लीमेंट हो जाती है ये लर्निंग। ठीक है। अब इसके कोर प्रिंसिपल्स क्या है? लर्निंग, एररलेस लर्निंग के कोर प्रिंसिपल्स क्या है? इमीडिएट प्रॉम्प्टिंग। थेरेपिस्ट ने पहले ही असिस्टेंस दे दी। अगर आपने बोला, आपके सामने बच्चे को ऑब्जेक्ट दिया है कि आपने इस ग्लास को टच करना है, ठीक है, वेट, अभी मैंने उसको बोला टच द ग्लास, एक टेक्निक होगी आई वेट फॉर इट, कि व्हेन ही विल टच द ग्लास आई विल करेक्ट हिम, कि अगर उसने ग्लास की जगह मेरे ग्लास, इन ग्लासेस को टच कर दिया, देन आई विल करेक्ट हिम दैट आई वाज टॉकिंग अबाउट दिस ग्लास। एक टेक्निक होती है इमीडिएट प्रॉम्प्टिंग, ये थी डिलेड। ये है इमीडिएट, जब मैंने बिफोर बिफोर आई कुड सेंस कि ये गलती करेगा, मैंने फटफट से उसको रोक के एक प्रॉम्प्ट दे दिया कि वी हैव टू टच दिस ग्लास, टच द ग्लास। ये थी इमीडिएट प्रॉम्प्टिंग, जहां मैंने उसके एरर बनाने से पहले ही उसका एरर करेक्ट कर दिया। मैंने उसके इनकरेक्ट रिस्पॉन्स से पहले ही उसको गाइड कर दिया टुवर्ड्स द राइट रिस्पॉन्स। ठीक है। दिस इज इमीडिएट प्रॉम्प्टिंग, और ये सबसे पहला कोर प्रिंसिपल है। अगर इमीडिएट प्रॉम्प्टिंग नहीं करोगे, वो गलती एक बार फीड हो जाएगी उसके दिमाग में, फिर वो निकालनी मुश्किल हो जाएगी। दूसरा मेजर कोर पॉइंट क्या है? रीइंफोर्सिंग द करेक्ट रिस्पॉन्स। जैसे ही उसने करेक्ट रिस्पॉन्स दिया जो हमें चाहिए है, रीइंफोर्समेंट सबको पता है, सबकी क्लास हुई हुई है ना रीइंफोर्समेंट पे, सबको पता है या रीइंफोर्सर्स क्या होते हैं। कोई भी रीइंफोर्सर दो, वर्बल प्रेज हो सकती है, टोकन हो सकते हैं, स्टिकर्स हो सकते हैं, उनका एक्सेस टू देयर प्रेफर्ड टॉय हो सकता है। अ, हमारे यहाँ पे जो प्रोटोकॉल है वो भी एज अ रीइंफोर्सर यूज हो सकता है, हेलो हाई फाइव भी, जिसमें लास्ट में हगी है, उनके लिए वो सोशल रीइंफोर्सर बन जाएगा। ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है? जो हमने पहले उसको इमीडिएट रिस्पॉन्ड दिया, इमीडिएट एक प्रॉम्प्ट दिया, उसकी ग्रेजुअल रिडक्शन। मैंने पहला इमीडिएट प्रॉम्प्ट क्या दिया? उसका हाथ पकड़ के उसको हाथ से टच करवा दिया। जैसे हम बीडिंग स्टार्टिंग में स्टार्ट करवाते हैं तो आप अपने हाथ से ही बीड करवाते हैं कि इसको ऐसे करो, फिर धीरे धीरे करके हाथ छोड़ते हैं। इसलिए बीडिंग बच्चा बड़ी जल्दी और बड़े अच्छे तरीके से सीख जाता है, क्योंकि उसमें ग्रेजुअल रिडक्शन ही आती है, बाय डिफॉल्ट ही ग्रेजुअल रिडक्शन ऑफ प्रॉम्प्ट है। पर कुछ चीजों में जो प्रॉम्प्ट है ना, वो हम एकदम से बंद कर देते हैं। अब मैंने
3 बार उसको कहा कि हाथ पकड़ के ये ग्लास है, ये ग्लास है, ये ग्लास है। फिर एक बार, चौथी बार में मैंने कह दिया अब तुम खुद से टच करो। प्रॉम्प्ट बिल्कुल ही फेड कर दिया। अब मैं उसको कोई हेल्प कर ही नहीं रही हूँ। अब मैं कहूँ तू टच कर, उसको नहीं समझ आएगा कि ये क्या हो गया, अभी तक तो ये मेरी हेल्प कर रही थी, ये रैंडम शिफ्ट इन एटीट्यूड कैसे आ गया। तो वो बच्चा वहां पे बड़ा स्टन हो जाता है, एक एक स्टेट ऑफ शॉक में आ जाता है, और वो काम नहीं करता उस समय। तो हमने क्या करना है, एक तो हमने ये ध्यान रखना है, प्रॉम्प्ट शुड नॉट रिमेन फॉर एवर। ये एक मोटो बना लो लाइफ का कि प्रॉम्प्ट्स को हमेशा एविडेंटली वहां प्रेजेंट नहीं रखना है। और दूसरा, जो भी सपोर्ट आप बच्चे को दे रहे हो वो ग्रेजुअली रिड्यूस करना है। एकदम से रिड्यूस नहीं कर देना, ओनली देन बच्चे की जो स्किल लर्निंग है वो बेटर हो पाएगी। एकदम से फेड कर दोगे, वो एक नया अडेप्टेशन आ जाएगा उसके पास कि इस चीज को अडेप्ट करना है। ठीक है। अभी ये तो थी कोर प्रिंसिपल्स ऑफ लर्निंग। ठीक है, एररलेस लर्निंग। अब हमने देखना है कि हमारे उसमें था कि प्रॉम्प्ट्स के भी अलग अलग तरीके हमने सीखने हैं। हमें प्रॉम्प्ट्स आते हैं वही दो तीन, कि मुंह से बोल के प्रॉम्प्ट कर दिया या फिर हाथ से प्रॉम्प्ट करवा दिया। बहुत सारे तरीकों के प्रॉम्प्ट्स होते हैं। ठीक है। अब सबसे पहले प्रॉम्प्ट्स होते हैं जो फिजिकल प्रॉम्प्ट्स होते हैं, जहां हैंड ओवर हैंड काम करता है, हैंड ओवर हैंड असिस्टेंस यूज होती है। ठीक है। सबसे पहला टाइप ऑफ प्रॉम्प्ट इज फिजिकल प्रॉम्प्ट्स, जिनमें फुल फिजिकल प्रॉम्प्ट्स भी आते हैं। अब लेट्स से दिस इज द हैंड ऑफ द चाइल्ड एंड दिस इज द हैंड ऑफ द थेरेपिस्ट। me helping thoroughly with my hand is fully physical prompt। वही अगर विद टाइम मैंने इसको ग्रेजुअली रिड्यूस करके सिर्फ एक फिंगर से ये करना शुरू कर दिया, या आई एम गिविंग हिम अ टच हियर एंड अ हियर, जहां मैंने उसको काम देना कि इधर टच करवाना है, तो मैंने एक टैप उसके हैंड पे किया, दूसरा टैप ग्लास पे किया। अब ये पार्शियल फिजिकल प्रॉम्प्ट था। इसमें फुल्ली आई एम नॉट लेटिंग हिम टच द ग्लास विद माय हैंड। इसमें आई एम गिविंग हिम अ क्लू कि यू हैव टू पुट दिस थिंग ऑन द ग्लास। ये थी पार्शियल फिजिकल प्रॉम्प्ट्स। दोनों फिजिकल प्रॉम्प्ट्स के ही सब सब डिविजन्स हैं, और दोनों वर्किंग है, मॉडलिंग में भी बहुत अच्छा काम करते हैं। तो अगर आप मॉडल करके भी बच्चे को दिखा रहे हो एंड यू आर डूइंग ऐसे प्रॉम्प्ट्स इन इट, इट विल वर्क फॉर देम। ठीक है। उसके बाद है जेस्चरल प्रॉम्प्ट्स। मैंने उसको एक काम बोला कि वेयर यू हैव टू टच द बॉटल। अब मेरे पास एक फ्लैश कार्ड है और मेरे पास एक रियल बॉटल भी है। मैं अगर पॉइंट कर दूं उस बॉटल पे दैट यू हैव टू टच द बॉटल, आई एम पॉइंटिंग टुवर्ड्स द बॉटल, आई एम पॉइंटिंग टुवर्ड्स द ग्लास इफ आई वांट हिम टू टच द ग्लास। इफ वी से कि अब फिजिकल प्रॉम्प्ट्स हर जगह नहीं यूज हो सकते, हमने अगर बच्चे को बेसिक नो अबाउट सराउंडिंग्स भी सिखाने हैं, तो हम उनको क्या सिखाते हैं बेसिक उसमें, वेयर इज द फैन, वेयर इज द बैग। अब हर समय आप उसका हाथ खींच खींच के नहीं करवा सकते। समटाइम जेस्चरल प्रॉम्प्ट्स वर्क बेटर। कैसे? फैन को पॉइंट करके दिखा देंगे हम कि वो रहा फैन। ये था जेस्चरल प्रॉम्प्ट इन दैट वे, कि जब मैंने अपने प्रॉम्प्ट को फिजिकल ना रख के जेस्चरल कर दिया, पॉइंटिंग शुरू कर दी, बेसिक जेस्चर्स ऐड कर दिए उसमें, रादर देन गिविंग द एक्चुअल आंसर, मैंने एक प्रॉम्प्ट ऐड करके एक फिंगर पॉइंटिंग ऐड कर दी कि जहां मैं पॉइंट कर रही हूँ उधर देखे एटलीस्ट, तो वो काम हो जाएगा। उसके बाद है मॉडलिंग प्रॉम्प्ट। अभी मैंने जैसे बताया कि मॉडलिंग इज अ वेरी वेरी गुड थिंग। मेरे लिए इट वर्क्स ऑलवेज। मेरे मेरे बच्चों में हमेशा मैं मॉडलिंग करके काम करवा लेती हूँ। मॉडलिंग प्रॉम्प्ट क्या होते हैं? जहां यू इनएक्ट, यू डेमोन्स्ट्रेट द होल सिचुएशन जैसा आप डिजायर्ड बिहेवियर चाह रहे हो। अगर आप चाह रहे हो कि आपका बच्चा आपसे खाना मांगे, तो आप एक थेरेपिस्ट को ऐड करो
उससे पहले आप खाना मांगो बच्चे को सामने बिठा के, यू डेमोन्स्ट्रेट द होल सिचुएशन। वो भी तो एक प्रॉम्प्ट ही हुआ। यू आर गिविंग एन आइडिया टू द किड कि ये काम ऐसे हो सकता है। उसको एक इनैक्टेशन दिखा दिया आपने, रोल प्ले करके दिखा दिया उसको कि ये काम ऐसे कर सकते हैं। तो अब उसके पास एक आइडिया है दिमाग में कि मे बी सर डिड दैट, मे बी मैम डिड दैट, आई आई कैन डू दैट टू। पैटर्न तो बन गया ना उनके दिमाग में एक, कि ऐसा हुआ तो ये मैं भी कर सकता हूँ। ये भी टेक्निक ऑफ प्रॉम्प्टिंग ही है। उसके बाद है वर्बल प्रॉम्प्ट्स, जैसे जो हम सबसे स्टार्टिंग में करवाते हैं, हेलो हाई फाइव इज अ वर्बल प्रॉम्प्ट। हम बाद में जेस्चर ऐड करते हैं, हम सबसे पहले क्या कहते हैं, हेलो करो। वो वर्बल प्रॉम्प्ट ही है, स्पोकन क्यू ही है वो एक, जहां हमने उनसे बोला कुछ। ठीक है। उसके बाद आ जाता है विजुअल प्रॉम्प्ट्स। विजुअल प्रॉम्प्ट्स की आपकी सबकी क्लास हुई हुई है। क्या होते हैं विजुअल प्रॉम्प्ट्स? एक एग्जांपल, सबसे बेसिक एग्जांपल क्या है विजुअल प्रॉम्प्ट की? अभी याद नहीं आ रही। हम रोज यूज करते हैं सर, विजुअल प्रॉम्प्ट्स हम रोज यूज कर रहे हैं। फ्लैश कार्ड्स। फ्लैश कार्ड्स, यस, बेसिक है। विजुअल प्रॉम्प्ट्स हम रोज यूज करते हैं। टेक्स्ट बुक्स हो गई, विजुअल स्केड्यूल्स हो गए, रिटन इंस्ट्रक्शंस हो गई, क्यू कार्ड्स हो गए, फ्लैश कार्ड्स हो गए, डेली बेसिस पे यूज होने वाली चीजें, विजुअली जो अट्रैक्ट कर ले बच्चे का अटेंशन टुवर्ड्स द कार्ड, और कार्ड से देख के वो सीख लें, वो है विजुअल प्रॉम्प्ट। अब इसको एक अगर हायरार्की में रखना है कि कैसे काम करवाया जाए, अगर एक बच्चा है जो प्रॉम्प्ट डिपेंडेंसी पे ही चलेगा, ठीक है, तो एक सर्टेन हायरार्की होनी चाहिए कि तुमने उसी हायरार्की में प्रॉम्प्ट यूज करने हैं। सबसे पहला है फुल फिजिकल प्रॉम्प्ट, हाथ रख के करवा दिया। दूसरा है पार्शियल फिजिकल, जैसे पॉइंट कर दिया, जेस्चर नहीं देना है, पॉइंटिंग है दोनों हाथों की और ऑब्जेक्ट की। फिर है मॉडल करके दिखाओ, अगर इससे भी समझ नहीं आ रहा मॉडल कर दो। फिर आओ जेस्चरिंग पे, फिर आओ वर्बल क्यूज पे, फिर अब उसको बोलो कि इंडिपेंडेंट कर। वर्बल क्यूज लास्ट क्यूज होते हैं। अगर आपने फिजिकल वाले हटाने हैं ऊपर से तो उनकी जगह विजुअल रख सकते हो। विजुअल क्यूज, फिर उसके बाद मॉडलिंग, जेस्चर्स, वर्बल, इंडिपेंडेंट। इसी हायरार्की को फॉलो करके प्रॉम्प्ट्स करवाने हैं। इससे क्या होगा, एरर रिड्यूस हो जाएंगे क्योंकि रेपिटेशन है। इससे क्या होगा, सक्सेस रेट बहुत हाई हो जाएगा क्योंकि वो एक ही चीज को कर चुका है बहुत बार और बहुत तरीकों से। ठीक है। अब ये तो थी मोस्ट टू लीस्ट वाली, जहां तुम मोस्ट प्रॉम्प्टिंग से लीस्ट प्रॉम्प्टिंग पे आ रहे हो। समटाइम्स हम काम ऐसा करवाते हैं जो पहले इंडिपेंडेंट करवाना पड़ता है। करवाओ, इंडिपेंडेंट अपॉर्चुनिटी दो। अगर बच्चा नहीं कर पा रहा है फिर वर्बल प्रॉम्प्ट पे देखो, कि वर्बली बोल के देखो। ठीक है। उसके बाद आओ जेस्चर्स पे, फिर मॉडल, फिर फिजिकल। उल्टा कर दो बेसिकली उसको सारा। इससे क्या होता है, इससे इंडिपेंडेंसी इनकरेज ज्यादा होती है। जब तुम पहले ही बच्चे को इंडिपेंडेंटली काम करने को बोलोगे उसका ब्रेन स्ट्रॉन्ग करेगा। ठीक है। अब प्रॉम्प्ट डिपेंडेंसी मैंने समझा दिया क्या होता है, जहां हर समय बच्चा असिस्टेंस के लिए वेट करता है। सबसे बेसिक एग्जांपल ऑफ प्रॉम्प्ट डिपेंडेंसीज जब हम बच्चे को लिखना सिखाते हैं, कई बार बच्चा रुक जाता है लिखता लिखता कि जब तक हाथ नहीं पकड़ोगे मैं लिखूंगा नहीं। लिखना आ गया उसको, बट इज वेरी डिपेंडेंट ऑन दैट वन टच। चाहे आप उसको लिखवा नहीं रहे हो, यूं उंगली ही रख दी है केवल, फिर भी वो उस टच का वेट करेगा, उस असिस्टेंस का वेट करेगा, लिखेगा नहीं। ये है डेफिनेशन ऑफ प्रॉम्प्ट डिपेंडेंसी। ठीक है। अब इसके साइंस क्या होते हैं कि योर चाइल्ड इज डिपेंडेंट ऑन द प्रॉम्प्ट। ठीक है। इसके क्या है, वेटिंग कर रहे हैं, वो वेट कर रहे हैं प्रॉम्प्ट के लिए, रिस्पॉन्ड करने से पहले आपकी तरफ देख रहे हैं कि यू विल गिव
वन इशारा टू देम। ठीक है। हमेशा आपकी तरफ आंसर्स के लिए देखेंगे बड़ी ऐसे होपफुल आइज के साथ कि दे विल टेल द आंसर फर्स्ट। या फिर वो वर्बल क्यूज का वेट करें रिस्पॉन्ड करने से पहले, तभी रिस्पॉन्ड करें जब हम वर्बल क्यूज बोल रहे हैं, हाँ जी बोलो, अच्छा वेरी गुड, बोलो बोलो वेरी गुड, ये हैं कुछ वर्बल क्यूज। अगर हमेशा यही चीजें हो रही हैं दैट मीन्स दे आर गेटिंग डिपेंडेंट। बड़ी इनकंसिस्टेंसी इंडिपेंडेंस परफॉर्मेंस हो ही ना, इंडिपेंडेंट परफॉर्मेंस में आ ही नहीं रहे हैं। कई बार हमारे पास बच्चे आते हैं जो सोशली थोड़े से वीक होते हैं, कॉन्फिडेंस कम होता है, तो हम उनको प्रॉम्प्ट्स दे दे के सोशलाइज करना सिखा देते हैं। पर फिर भी कई बार ऐसा होता है कि वो रिफ्यूज कर देते हैं इनिशिएट करने से। दैट मीन्स दे हर आर, बार ही होता है। वही दैट मीन्स वो अभी भी प्रॉम्प्ट पे डिपेंडेंट है। वो आपके एक पीछे वाले पुश पे डिपेंडेंट है, इसलिए वो इनिशिएट नहीं कर पा रहे हैं। जब प्रॉम्प्ट डिपेंडेंसी कम हो जाएगी, अगर हम इन्हीं हायरार्की में प्रॉम्प्ट्स फॉलो करेंगे, तो प्रॉम्प्ट डिपेंडेंसी कम होने के 100% चांसेस हैं। फिर मैं जैसे एकेडमिक्स में मेरे पास सुहान है, वो भी उसका भी सेम ऐसा ही। वो जब तक उसको क्या? टच ना करो, उंगली से टच ना करो, वो लिखता नहीं। हाँ जी बिल्कुल, क्योंकि वो प्रॉम्प्ट डिपेंडेंट है। क्योंकि हमने प्रॉम्प्टिंग की टेक्निक्स ही गलत तरीके से यूज कर ली होंगी। हम हम काम अच्छा कर रहे हैं, पर वो काम अगर करते करते 5% भी गलती हमारे एरिया से हो जाती है ना, वो 10% उनके काम में गलती दिखने लग जाती है। फिर उसके कैसे रिड्यूस करेंगे? यही, अभी उसको पहले जैसे मैंने दिखाया, मोस्ट टू लीस्ट वाला या लीस्ट टू मोस्ट वाला। अब देखो, आपको बच्चा ज्यादा अच्छे तरीके से पता है, आप उससे मोस्ट टू लीस्ट प्रॉम्प्टिंग पे अभी ला सकते हो या लीस्ट टू मोस्ट पे लेके जा सकते हो। अभी क्या कर सकते हैं, हम उसको लीस्ट टू मोस्ट पे लेके जा सकते हैं। उसको बोलो पहले इंडिपेंडेंटली कर, नहीं करेगा, वर्बल प्रॉम्प्ट दो कि करना पड़ेगा, फिर हैंड से जेस्चर करके दिखाओ, नहीं मैम, वो फिर भी करता नहीं। है, पर वो क्या करेगा ना, ऐसे कांटे मार देगा। वही, क्योंकि एक थॉट प्रोसेस है ना कि जब मैम हाथ रखेंगी तभी अच्छा काम करूंगा, वो प्रॉम्प्ट डिपेंडेंसी है वहां पे। अगर अगर उन्हीं प्रॉम्प्ट्स को हमने ढंग से फेट करके उसको काम करवाया होता, चेनिंग के साथ ही काम हुआ होता, फिर ये ना डिपेंडेंसी आती। तो अभी हमें फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग दोबारा स्टार्ट करने पड़ेंगे विद द प्रॉम्प्ट्स, और इस बार हमें नीचे से ऊपर जाना पड़ेगा। पर मैम जैसे जो सुहान है, उसको मतलब सेंसरी इश्यूज भी है, उसको टच का है, हम्म। उसको विजुअल का भी है। तो हम्म। मतलब वो सेंसरी में भी आ सकता है वो चीज। जो लिखते हुए टच है। हाँ मतलब उसको टच का भी है, उसको मतलब विजुअल की भी है, उसको हम्म। टेस्ट का भी, मतलब सेंसरी इश्यूज को काफी ज्यादा है। काफी ज्यादा। तो ये वैसे सेंचुरी में आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता, पर अगर वो प्रॉम्प्ट लेके काम कर रहा है और प्रॉम्प्ट के बिना काम कर रहा है, काम नहीं कर रहा है, तो दैट मीन्स वहां पे प्रॉम्प्टिंग में ही हमारी एफिशिएंसी कम हुई थी। सेंसरी हो सकता है, पर फिर वो हर एस्पेक्ट में ही ना करता, फिर वो हर एस्पेक्ट में ही स्क्रिबल करता। बट एज सुन एज शी पुट्स द फिंगर और हैंड ऑन हिज हैंड, तो फिर वो काम करने लग गया, मतलब उसको अंडरस्टैंडिंग ऑफ वर्क आ गई है। जैसे कभी कभी ऐसे टच करते हैं ना, तो अपने मन से कभी फाइव बनाना शुरू कर देगा, कभी कुछ हम्म। कर देगा, कभी कुछ और रहते, फिर उसको बोलते हैं सही से लिखो, फाइव बनाओ, हम्म। तो फिर वो हम्म। बनाएगा। दैट फिर मीन्स मैं वो वर्बल बचपन क्यूज ही भी साथ में देना अंडरस्टैंड होता कर रहा है। है। तो दैट मीन्स वो वर्बल क्यूज अंडरस्टैंड कर रहा है, बच्चे की अंडरस्टैंडिंग है प्रॉम्प्ट्स अंडरस्टैंड करने की। हमारी, सॉरी, हमारी अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्रॉम्प्ट गिविंग नहीं थी, इसलिए वो गलत हो गया। इस बार मैम को बोलना कि अपने प्लान में प्रॉम्प्ट हायरार्की इनकलकेट करके देखें, लीस्ट टू मोस्ट वाली। मोस्ट टू लीस्ट वाली नहीं, हैंड ऑन हैंड तो वो कर रहा है ऑलरेडी। लीस्ट टू मोस्ट वाली, इंडिपेंडेंट, वर्बल, जेस्चर, मॉडल, ये करके देखना है। ठीक है। एक बार पीडीएफ भी भेज देना मैम इसका। मैं इसका पूरी उसका ही पीडीएफ भेज दूंगी, इसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा भी दिया हुआ है, इसमें इतनी ज्यादा क्लास नहीं है, इसमें एग्जाम्पल्स भी हैं। ठीक है। उसके बाद कॉजेज मैंने आपको समझा दिए हैं। क्या है कॉजेज? फेलियर टू फेड प्रॉम्प्ट्स, हमारे साथ यही हुआ, हमने फेड नहीं किए प्रॉम्प्ट्स।
तो वो अभी भी प्रॉम्प्ट है कि करोगे तो हो जाएगा, नहीं करोगे तो नहीं। एक में बच्चा था हर की रहता है, मतलब उसकी हम्म। अंडरस्टैंडिंग सब, उसको पता सब है कि कैसे करना है। हम्म। पर जब तक हम्म। आप उसको कुछ बोलोगे नहीं, वो करेगा ही नहीं, वो बैठा रहेगा। इसमें इसमें क्या क्या आएगा, ये लो अगला वाला पॉइंट ही है, फियर ऑफ मेकिंग मिस्टेक। उसको पता है, वो अनश्योर है खुद में ही कि व्हाट इफ आई मेक नहीं, मिस्टेक्स। अनश्योर नहीं, वो उसको पता है सारा। जैसे आपने कहा ना, हम्म। उसको हैंड पकड़ के, जैसे ही रेड कलर है, उसका हैंड से हम्म। टच करवाया, फिर हमने भी टच किया, फिर हम पूछते हम्म। हैं रेड कलर कौन सा, वो दूसरी बॉल उठा देगा कि ये रेड कलर है। मेरे को दोबारा समझाओ, मेरे को ये बात ही नहीं समझ आई जैसे कैसे। मैंने उसका हाथ उठा के, मैं दो बॉल हम्म। उसके सामने रख दी, रेड कलर की ब्लू कलर की। उसका हम्म। हाथ उठाया, मैंने कहा ये रेड कलर है, उसका हाथ उठाया। हम्म। फिर उसका हाथ हम्म। हटा के फिर मैंने अपना हाथ रखा, ये रेड कलर है। हम्म। फिर जब मैं बॉल की पोजीशन चेंज कर दूंगा, फिर मैं हम्म। उसको बोलूंगा रेड कलर कौन सा है, तो ब्लू बॉल उठा के देगा। ऑलवेज। हमेशा, मतलब कभी कभी सही भी देता है, फिर जानबूझ के ब्लू दे देगा। हम्म। तो ये तो बिहेवियरल इशू में है, इसमें प्रॉम्प्टिंग में कोई दिक्कत नहीं है। वो अगर जानबूझ के कर रहा है, दैट इज एन इशू विद द बिहेवियर, कि उसको क्यों नहीं करता, अपने को तो नहीं करता होगा। क्या। और जैसे मैम सुहान है, उसके भी हाँ काफी जी। ऐसे जो, मतलब जैसे टैब वो यहाँ पे अच्छा यूज कर लेगा, यहाँ हम्म। पे अच्छी कमांड मान लेगा, पर घर पे जाके मदर की नहीं सुनता वो। ये सर, दिस इज वेरी कॉमन नोशन, जहाँ the structured and unstructured environment plays a big role। हमारे यहाँ पे बहुत स्ट्रक्चर्ड environment है। हमारे यहाँ पे बच्चे अच्छा काम करते हैं, क्यों? क्योंकि वो एक स्ट्रक्चर्ड वे में है। अगर आप एक रूम में बैठे हो और आपको सर्टेन वे से बिहेव करने बोला जाए, आप करोगे। बट एज सुन एज यूर इन अ वेरी बिग सराउंडिंग, जहाँ आपको पता है कि nobody इज एक्चुअली पॉइंटिंग आउट टू यू, तो मे बी यू नॉट बिहेव अकॉर्डिंगली। ये एक नोशन बहुत कॉमन है कि बच्चा मम्मी पापा के साथ अलग बिहेव करता है, हमारे साथ अलग बिहेव करता है, क्योंकि पेरेंट्स थेरेपिस्ट बन ही नहीं पा रहे हैं। चाहे 45 मिनट के लिए बनना हो, उनसे बना ही नहीं जा रहा है। तो उसमें हमारी कोई गलती नहीं है, हम अपना काम बहुत बढ़िया कर रहे हैं। वहां पे हमारी एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम द पेरेंट्स आर या तो वेरी हाई या वेरी लो। आ ही इसमें रहती है। ज्यादातर, हाँ, अब यहाँ पे ज्यादातर काम क्या आता है, यहाँ पे पेरेंटिंग काम आती है, कि पेरेंट्स को साइको एजुकेट करो, उनको बताओ कि ऐसे ऐसे आपका बच्चा ये काम यहाँ कर सकता है तो वहां भी कर सकता है। आपको करवाने की टेक्निक हम बता देते हैं, करवाना जिम्मेदारी आपकी है। ये एक रियलिस्टिक अप्रोच रखनी बहुत जरूरी है थेरेपी सेशन में। ठीक है। सो दिस वाज। हाँ हाँ जी। ਮੈਮ, ਸੁਹਾਨ ਵੀਰ ਦਾ बोलो। ਇੱਕ ਏਦਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਸਪਿਟਿੰਗ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਦੀ ਜਿਵੇਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ हाँ जी। ਜਦੋਂ ਫਲੈਸ਼ ਕਾਰਡ ਤੋਂ ਮੈਮ ਖੋਲ ਲਈਏ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ हाँ ਦੁਬਾਰਾ जी। ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪਿਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। दोबारा बोलो। किदा जे ਮੈਮ तुसी फ्लैश कार्ड खोल लो। ਹਾਂਜੀ, हाँ ਤਾਂ ਫਿਰ जी। ਮੈਮ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪਿਟ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ੂ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੌਂਪਟ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਟੈਕਨੀਕ ਅਲੱਗ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। rather than using flashcards, try using YouTube videos। ਓਕੇ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਟੈਕਨੀਕ ਉਲਟਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਹਾਂਜੀ ਉਸ ਮੈਮ। ਟੈਕਨੀਕ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਓਕੇ ਮੈਮ। ਠੀਕ ਹੈ। ट्राई करिया ਹਾਂਜੀ। करो कि उस चीज तो बिल्कुल अलग चीज लेके आओ। ਹੁਣ ਕਈ ਬੱਚੇ ਫਲੈਸ਼ ਕਾਰਡਸ ਤੇ ਇੰਨਾ ਅੱਛਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਿੰਨਾ ਅੱਛਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਉਹ YouTube ਵੀਡੀਓਜ਼ ਤੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵਾਲੀ ਸੋਸ਼ਲ ਸਟੋਰੀਜ਼ ਤੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਓਕੇ ਮੈਮ। ਕੀ ਪਤਾ ਉਹਨੇ ਉਹ ਐਸੋਸੀਏਟ ਕਰ ਲਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਫਲੈਸ਼ ਕਾਰਡ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਪਿਟ ਕਰਦਾ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਡਾਂਟਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਇੱਕ ਸਰਟਨ ਹਾਂਜੀ। ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦਿੰਨੇ ਆ ਨਾ ਆਪਾਂ, ਉਹ ਬੱਚਾ ਨਾ ਉਸ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਈਗਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਹੁਣ ਉਹ ਰਿਐਕਸ਼ਨ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕਨਸਟੈਂਟਲੀ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਆਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਫਲੈਸ਼ ਕਾਰਡਸ ਨਾ ਦਿਖਾ ਕੇ ਸੋਸ਼ਲ ਸਟੋਰੀ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ ਐਂਡ ਟਰਾਈ ਕਰੋ ਉਸ ਟਾਈਮ इग्नोर। the only thing that works ऐसी सिचुएशन में is planned ignorance।
उस समय अपने फेस को बहुत न्यूट्रल कर लो कि मेरे को फर्क ओके, नहीं पड़ रहा तू जो भी कर रहा है। ठीक है मैम। ठीक है। ये इस क्लास का पार्ट नहीं था, इस क्लास की वीडियोस में ये नहीं आना चाहिए। बट नहीं। ठीक है, यू गाइज इंटरेक्टेड, आई एम वेरी ग्लैड कि फाइनली क्लास में इंटरेक्शन हुई है। बहुत अच्छी बात है। और मेरे को इस वाली क्लास की वीडियो मेरे को बताओ कब तक भेजोगे, किन 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 लोगों ने क्लास लगाई है? मैम कमल। सबने? हाँ जी। यस सर। हाँ आनंदी जी। मैम, मुस्कान मैम ते सबने मनदीप ही मैम। लगाई है? सबने हाँ लगाई जी। है। मुझे एक दो तीन, यस सर ऑडियोज भेजते हैं, यस सर ऑडियोज भेज देना। एक दो तीन चार पाँच छह लोग हैं। हाँ जी। छह की छह, छह में से वीडियोस ही आनी चाहिए। और ट्राई करना सैटरडे से पहले भेज दो। आई डोंट वांट टू पुट नो फाइन ऑन यू गाइज। मेरे को ओके। नहीं अच्छा लगता फाइन वाइन लगाना, प्लीज मेरे को वो मत करना। ठीक है। और अगली क्लास मेरे को बता दो किस दिन की रखें, किस दिन कम हैवी होगा डे। सैटरडे देख लो, सैटरडे बच्चे थोड़े कम ही सैटरडे? आते हैं। हाँ, मुझे सैटरडे का अभी टाइम स्लॉट बता दो, मैं वो क्लास वो कर देती हूँ। फोन बोलो, बोल कितना हो? मैं क्लास का टॉपिक भी बता देती हूँ, आपको क्लास का टॉपिक क्या है वो वाली का। हाँ हाँ, एक मिनट। ठीक है। जो बच्चे एडजस्ट नहीं करते सर वो। बच्चे होंगे हैं। डेढ़ बजे से दो बच्चे होंगे हैं बहुत सारे। मैम यही टाइम ठीक है। ये टाइम ना यहाँ पे आए तो टुक माई टाइम, मैं लंच बाद में कर लूंगी, पर लुधियाना में ये टाइम लंच टाइम होता है सब थेरेपिस्ट का। 1:30। हम्म। एक मिनट फिर सैटरडे को देख लो अगर और कोई टाइम मिल रहा है। सुबह हो सकता है मैम 10 बजे। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। है, कितने बजे बताओ सुबह? सुबह का तो हम सारे सेशन 1 बजे हो सकता है मैम। हाँ, 1 बजे करवा देती हूँ। 1 बजे तो फिर एक, हमारा लंच टाइम है मैम, फिर सारे शेड्यूल ही बिजी है हमारा। देखो फिर आप 1:30 लंच कर सकते हो उस दिन? नहीं मैम, फिर बच्चे होते अभी भी दो बच्चे होते इस टाइम पे, वो एडजस्ट किए थे। तो कोई कोई बात नहीं, मैं अपना टाइम ही नहीं। बता दे रहा हूँ, बच्चे एडजस्ट कर लेंगे उस अकॉर्डिंग। मेरे पास सीबीटी वाला बच्चा होता है उसमें। अपना टाइम बता देना मैम, उसके अकॉर्डिंग हम कर देंगे, सर को पहले ही बोल देंगे बच्चा फिर मैं एडजस्ट। पहले फिर मैं पहले ही सैटरडे का ना आज ही बोल देती हूँ कि उस टाइम के बच्चे एडजस्ट करवा देना। हम्म। वर्क्स? चलो डन हो गया ये। और उस दिन की क्लास का टॉपिक रहेगा इमोशनल रेगुलेशन एंड बिहेवियरल ब्रेकडाउन। एक मैम मेरी वो टेस्टिंग के डाउट्स ले लोगे आप? बोलो बोलो सर, हाँ जी। अ, मेरे को तो बीकेटी का ना लास्ट में वो शीट नहीं होती, मुझे हाँ उसमें जी। थोड़ा डाउट है, तो वो क्लियर करना है मुझे। या फिर मैं अभी अपने वहां पे यस सर टेस्टिंग वाले कौन कौन लोग हैं मेरे को बताना एक बार, हम ना ये मैं ही क्लासेस बताता ही हूँ। रख लेते हैं। अभी तो मैं वही, और भी है। और कोई नहीं है? तो फिर अभी ये आनंद बीकेटी मैम आए वाला हैं, पर हम। हम्म। आनंद जी मैम आए, बट वो मतलब एज अ इंटर्न आए, क्वालिफिकेशन भी मैच नहीं करती। तो हम्म। मतलब एज अ इंटर्न ज्वाइन कर रहे वो, मतलब कॉलेज में उनका कुछ ऐसा है कि 1 साल एक्सपीरियंस कुछ होना चाहिए, अभी ग्रेजुएशन कर रहे हम्म। वो कॉलेज में, तो अभी तो मैं ही। हम्म। नहीं कोई बात नहीं, फिर हम ये बीकेटी वाला कर लेते हैं। आप मेरे को बता दो, आ, कल कर लेंगे हम? कल अ, ठीक है मैम, कल कर लेते हैं। कल मेरे मैम ना शुरू के 2 सेशन फ्री होते हैं, अगर आपका फ्री हो तो देख लो। कितने बजे? मेरी सुबह मैं इंटर्नशिप्स देख रही होती हूँ वैसे तो, बट आप मेरे को बता दो, या फिर आई डू वन थिंग, आई रिकॉर्ड अ वीडियो प्रॉपर बीकेटी का सारा समझाते हुए एंड आई सेंड द वीडियो टू यू, यू लुक एट इट। ठीक है। ये कर लेते हैं, इससे टाइम भी नहीं वेस्ट होएगा और ट्रेनिंग भी हो जाएगी। डन। ओके मैम।
ठीक है, आप मेरे को ना टेक्स्ट कर दो आपको बीकेटी में डाउट क्या क्या है। हाँ, मैं ना आज मैं और भी जो भी टेस्ट में जो छोटे छोटे डाउट मैं आपको एक बार सारी वो वो आप लिख मेरे को दूँ। सारे भेज दो, वो मैं सारे डाउट्स की एक वीडियो बना के आपको भेज दूंगी, आप बैठ के देख लेना वो बस। ठीक है। अब भाग्य बैटरी यूज आती है मैम आपको? हाँ जी सर। ठीक है। तो आप मेरे को सर सारे भेज देना, मैं वो कर दूंगी क्लियर आपके। ठीक है। चलो ठीक है, बाय बाय। वीडियोस प्लीज मेरे को सैटरडे से पहले भिजवा देना, प्लीज प्लीज प्लीज। ओके।